बुलेटिन का आगाज करें। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज मंसूर अली शाह ने कहा है कि हमारी अदलिया की तारीख पर स्याह धब्बे हैं। माजी में जुडिशरी ने अच्छे और बुरे फैसले किए, ये सच है। कुछ गलत फैसले भी हुए हैं, इनका दिफा नहीं करूंगा। मैं अपनी अदलिया की तारीख से ज्यादा खुश नहीं हूँ। जब तक एक सिस्टम के ताबे नहीं होंगे आगे नहीं बढ़ सकते। रोजाना 4000 जज काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में 24 लाख केसेस ज़ेरे इल्तिवा हैं। वो लाहौर में कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इस इदारे में कंटिन्यूटी नहीं है। एक चीफ जस्टिस साहब आते हैं वो इस तरफ ले चलते हैं, दूसरे आते हैं उस तरफ ले चलते हैं। तो जब तक हम एक सिस्टम के ताबे नहीं होंगे हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते। आइन ये हमें कहता है कि आपको एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए जो एक्सपेडिशियस जस्टिस दे और इनएक्सपेंसिव जस्टिस दे। ये तीन चीज़ें आइन में लिखी हुई हैं। मैं ज़्यादा प्राउड नहीं हूँ हमारी अपनी जुडिशल हिस्ट्री से। उसमें डार्क पैचेस हैं, ना मैं उसको डिफेंड कर सकता हूँ ना मैं डिफेंड करना चाहता हूँ। मैंने आपको ये भी बताया कि अच्छी डिसीजंस भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। रोज़ाना 4000 जज पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, वो डिलीवर भी कर रहे हैं जस्टिस। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि कुछ ऐसी डिसीजंस हो जाती हैं जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी भी क्रिएट होती है, क्रिटिक भी होती है। हमने 1.69 मिलियन केसेस डिसाइड किए हैं पाकिस्तान में जनवरी 23 से दिसंबर 23 तक। तो एकदम इसको ब्रश असाइड मत कीजिए कि जस्टिस सिस्टम चल ही नहीं रहा, ऐसा भी नहीं है। 0.4 मिलियन केसेस पेंडिंग है पाकिस्तान में। ये बात बिल्कुल सही है कि इस वक्त हमारा सिस्टम स्लगिश है और स्लो है। केसेस पेंडिंग हैं, इनको हल करने के लिए, इसमें एक्सपेडिशियस जस्टिस सिस्टम लाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होगा वो टेक्नोलॉजी का सहारा लेना हमें ज़रूरी है। मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो अब हशर उठा क्यों नहीं देते। 6 जजेस के खत का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुतफ़िका तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट को अरसाल कर दी गई हैं। जजेस कोड ऑफ कंडक्ट ड्राफ्ट भी बतौर तजवीज़ पेश किया गया है। जबकि आपको इस हवाले से बताते चलें कि तजवीज़ करदा जजेस कोड ऑफ कंडक्ट ड्राफ्ट 6 से 7 सफ़ात पर मुश्तमिल है। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है कि किसी किस्म की मुदाखलत पर इदारा जाती रद्द अमल होना चाहिए। 6 जजेस के खत का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुतफ़िका तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट को इरसाल कर दी गई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किसानों की शिकायत पर सख्त नोटिस और फौरी कार्रवाई। वज़ीर आज़म का वफाकी हुकूमत की तरफ से किसानों से गंदम की फौरी खरीदारी का हुक्म। वज़ीर आज़म ने वफाकी हुकूमत का गंदम खरीदारी का 1.4 मिलियन मैट्रिक टन का हदफ बढ़ाकर 1.8 मिलियन मैट्रिक टन कर दिया। पास्को को गंदम खरीदारी का हदफ बढ़ाने और फौरी खरीदारी यकीनी बनाने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किसानों की शिकायत पर सख्त नोटिस और फौरी कार्रवाई। वज़ीर आज़म का वफाकी हुकूमत की तरफ से किसानों से गंदम की फौरी खरीदारी का हुक्म जारी कर दिया गया। ज़िला भर में काश्तकारों को बारदाने की अदम दस्तयाबी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि गंदम खरीदारी मराकज़ पर काश्तकारों के एहतजाजी मुजाहरे भी जारी हैं और घोट की डहर की ओबाड़ों में भी ये एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। दीगर इलाकों में एहतजाज के बावजूद बारदाना मुयस्सर नहीं है। काश्तकार की जानिब से ऐसा कहा गया है कि बारदाना मुयस्सर ना होने की वजह से काश्तकारों को शदीद माली बहरान का सामना करना पड़ रहा है। एहतजाज और तोड़फोड़ के केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी में 6 मई तक तौसी कर दी गई है। ऑडियो लीक्स केस में अली अमीन गंडापुर पर आज फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। वज़ीर आला केपी कहते हैं कि PDM2 का तजुर्बा कामयाब नहीं होगा। इससे शरीफ फैमिली की तो मईशत ठीक हो जाएगी लेकिन पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं होगी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में एहतजाज और तोड़ फोड़ के मुकदमे की समाअत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी में 6 मई तक तोसी। ऑडियो लीक्स केस में अली अमीन गंडापुर पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। थाना बनीगाला में दर्ज फायरिंग के मुकदमे में राजीनामा। वज़ीर आला केपी समेत तमाम मुल्जिमान बरी। दौरान समाअत अली अमीन गंडापुर के वकील ने इस्तदा की कि 6 मई को पेशावर में एक इजलास है, अगर 6 मई की तारीख रखनी है तो हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए, जिस पर जज ताहिर अब्बास सिपरा ने कहा अगर मुमकिन हुआ तो आ जाएंगे वरना हाजिरी से इस्तिस्ना दे देंगे। वज़ीर आला केपी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद अब्दुल गफूर काकड़ की अदालत में भी पेश हुए। ऑडियो लीक्स केस की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 25 मई तक मुलतवी कर दी गई। बाद अज़ा मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर ने कहा कि शरीफ और जरदारी फैमिली को हमेशा अपनी जाती मईशत की फिक्र होती है। अब बगैर मैंडेट के PDM2 आ गई है। उन्हें परेशानी है कि जब मुल्क
ملک میں پیسہ نہیں تو وہ کہاں سے کھائیں گے؟ بولے بانی پی ٹی آئی ہمارے لیڈر ہے، ان کا ہر فیصلہ قبول ہے۔ آخر کار بلا تھیلے سے باہر آ گیا۔ رہنما مسلم لیگ نون خواجہ سعد رفیق پی ٹی آئی کا بیان ہے، صرف آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی سے بات کرنا چاہتے ہیں، سیاسی جماعتوں سے نہیں کرنا چاہتے۔ ادھر سے جواب ہی نہیں آیا۔ رہنما مسلم لیگ نون خواجہ سعد رفیق کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے۔ مطلب این آر او مل جاتا تو 9 مئی کی ضرورت پڑتی نہ، سول بالادستی کی آزادی کا ڈرامہ رچانا پڑتا۔ سعد رفیق کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے۔ آپ کو اس حوالے سے بتاتے چلے کہ پی ٹی آئی کا بیان ہے، صرف آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی سے بات کرنا چاہتے ہیں، سیاسی جماعتوں سے نہیں۔ ادھر سے جواب ہی نہیں آیا۔ مطلب این آر او مل جاتا تو 9 مئی کی ضرورت پڑتی نہ، سول بالادستی کی آزادی کا ڈرامہ رچانا پڑتا۔ رہنما پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی پھر فتنہ فساد کی سیاست اور ایک اور 9 مئی کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ پی ٹی آئی والوں کو مس کال کا انتظار ہے، سیاستدان مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے بیانات کو آڑے ہاتھوں لیا جائے۔ ایسے بیانات پر تحریک انصاف کو احتجاج کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ جو قانون کو نہیں مانتا اس سے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے۔ خیبر پختونخوا تک محدود ہو چکی ہے، عہدوں کے لیے پارٹی میں انتشار ہے۔ وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ پی ٹی آئی کے ایک ترجمان جو کہ بھی غالباً سنی اتحاد کونسل کے ایم این اے بن چکے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے سیاسی قوتوں سے مذاکرات نہیں کرنے، بلکہ ہم نے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے مذاکرات کرنے ہیں۔ کل بقول ان کے کہ ان کے بانی چیئرمین ڈونلڈ ٹرمپ اور مودی کی طرح مس کال کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو مس کال آئے اور وہ مذاکرات ان لوگوں سے کریں۔ آپ کو یہ مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے۔ آپ نے اگر ڈائلاگس کرنے ہیں تو آپ نے پولیٹیکل فورس کے ساتھ کرنے ہوں گے۔ 9 مئی قریب آ رہا ہے اور پی ٹی آئی شاید ایک اور 9 مئی کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ جس طریقے سے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ پہلے تو میں نے ٹویٹ کی گرفتار ہوا، اب شاید میں اسلام آباد پہ چڑھائی کروں۔ میں آج اپنی وفاقی حکومت سے یہ مطالبہ کروں گا، ان کو آڑے ہاتھوں لینا چاہیے، ان کو کسی صورت میں بھی احتجاج کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد نئی بلندیوں کو چھونے لگی۔ ایک سال کے دوران زیر التوا مقدمات کی تعداد 52,000 سے بڑھ کر 57,000 کا انسا عبور کر گئی۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ فیصلوں کے منتظر مقدمات کی تعداد تاریخ کی بلند ترین سطح پر۔ سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد 57,000 سے بڑھ گئی۔ ایک سال کے دوران زیر التوا مقدمات کی تعداد میں 4,500 کیسز کا اضافہ۔ رپورٹ کے مطابق جیلوں میں موجود افراد کی جانب سے دائر 3,353 اپیلیں فیصلوں کی منتظر ہے، جبکہ 15 اپریل تک زیر التوا فوجداری مقدمات کی تعداد 10,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف باضابطہ سماعت کے لیے منظوری کی منتظر اپیلوں کی تعداد 31,000 سے زائد ہے۔ گزشتہ سال مارچ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد 52,481 تھی۔